ओम श्री सीतारामेभ्यो नमः। हे राम पुरुषोत्तमा नरहरि नारायणो केशवो, हे गोविंदो गरुड़ध्वजो गुणनिधो दामोदरो माधवो, हे कृष्णो कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते, हे वैकुंठाधिपते चराचराधिपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। उद्भव स्थिति सहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। मोसम दीन न दीन हित तुम समान, रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरं विशंभो वीर। राम कथा के रसक तुम बुद्धि रास मति धी, आइए सुभाषन लीजिए तेज पुंज कबीर। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। बंधुओं, आज की राम कथा गोष्ठी में पुनः हम काग जी के आश्रम में चलते हैं। गरुड़ जी के 5 प्रश्नों का सत्संग श्रवण करते हैं। इस अवसर पर आप मेरा मंगल भाव स्वीकारें कि आप ऐसे सत्संगों में अपनी नित्य उपस्थिति सुनिश्चित करें। जीवन में सिर्फ सत्य सनातन के विचारों से काम लें। इस हेतु संत वाणियों में सदग्रंथों ने सत्य सनातन स्वरूप ईश्वरीय ज्ञान का खजाना हमारी सेवा में प्रस्तुत किया है। इसका हम सम्मान करें, इसको पढ़ें, समझें, एक दूसरे से चर्चा करें, तो निश्चित है कि इनके सोच हमारा चरित्र एक दिन निखार देंगे और मुक्ति पथ पर हमें अग्रसित कर देंगे। किसी सुधी कवि ने मेरी भावना कविता शीर्षक में हमें शुभ संकेत दिया है, संदेश भी दिया है। नित्य भगवान के सत्संग की उन्होंने बात की। प्रथम पद है उनकी कविता का कि घर घर चर्चा चले राम की। घर घर चर्चा चले राम की तो क्या होगा? दुष्कर दुष्कृत हो जावे और ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना मनुज जन्म फल सब पावे। राम की चर्चा आध्यात्मिक चर्चा को कहते हैं। जिस घर में होती है उस घर में पाप रूपी द्वंद्व परेशान नहीं करते हैं। सर्वत्र शांति ही शांति रहती है। अच्छा ज्ञान मिलता है, चरित्र उन्नत के लिए हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और हमारे मनुष्य जन्म लेने का फल सुंदर प्राप्त होता है। इस कविता में दूसरा पद भी है कि फैले प्रेम परस्पर सब में मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। प्रेम होना चाहिए परिवार के अंदर, मोह नहीं होना चाहिए। इस काव्य में ये बात बताई है। प्रेम त्याग का प्रतीक है, मोह संग्रह का प्रतीक। और वाणी संयम की बात कही है। अप्रिय कटुक कठोर ये शब्द मुख से हमारे ना निकले। संयमित छनी हुई वाणी निश्चित हो, क्योंकि ये जो वाणी के द्वारा निश्चित कठोर शब्द हैं ये नरक का जीवन बनाते हैं। तमोगुणी लक्षण है, इन्हें हमें दबा कर रखना चाहिए। कविता का तीसरा पद क्या है कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे। गुणी जनों को, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण, बुद्धिमान विद्वान, सम्माननीय हमारे बुजुर्ग गुरुजन आदि सब गुणीजन कहलाते हैं। इनके हमारे प्रति बहुत उपकार है। हम इनके प्रति आदर श्रद्धा समर्पण विश्वास भाव रखते हैं तो कुछ अंशों में हम इनसे
मुक्त पूर्ण हो सकते हैं। और जितना बन सके इनकी हमें सब प्रकार से सेवा करना चाहिए, उन्हें सुखी देना चाहिए सुख, और हम भी सुखी हो जाएं, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। बंधु, मन को आत्मानंद से भरने के लिए, परोपकारी सकारात्मक स्वभाव बनाने के लिए तुलसी के महाकाव्य रामचरितमानस के उपदेश हमारी ऐसी पृष्ठभूमि अच्छी तरह से तैयार करते हैं। आज के उपदेश ग्रहण करने के लिए देखते हैं तुलसी हमें कहाँ भेजते हैं। अरे संत जी ने तो आदेश ही कर दिया, उन्होंने कह दिया जाओ। कहाँ जाओ? जाए कहाँ? उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रह काग भुसुंड सुशीला। राम कथा में परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गण बहुकालीना। एड्रेस है सत्संग का कागभूषुंड जी के। कहते हैं कि उत्तर दिशा में बड़ा सुंदर नीलगिरी पहाड़ है, उस पर कागभूषुंड जी रहते हैं। वो राम कथा में बड़े विद्वान हैं, अच्छे वक्ता हैं। यहाँ बहुत समय से लोगों में सत्संग बांट रहे हैं। बंधुओं, इसी आश्रम में शिव जी ने गरुड़ को भेजा था, तो आज तुलसी हमें भेज रहे हैं। अच्छा, चलो चलते हैं काग जी के आश्रम में, जहाँ सत्संग की नित्य अविरल गंगा ज्ञान की बहती है। उसमें हम सभी स्नान करते हैं, अपने को पवित्र करते हैं, स्वस्थ करते हैं, आनंद लेते हैं। बंधुओं, कागजी के परिचय को अपनी आत्मकथा में हम पिछली विवेचना में जान चुके हैं, इसलिए जानने का यहाँ प्रयोजन नहीं होता है। सिर्फ यही जाने कि एक वटवृक्ष की शीतल छाया में, ओपन एयर में, खुले मैदान में इनका खुला सत्संग होता था। दूर दूर से भक्त आते थे और श्रवणानंद सत्संग का पाते थे। कागजी के उपदेश पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो गरुड़ को ही नहीं, हमको भी उपदेशित कर रहे हैं। और तुलसी का ध्येय ऐसा ही था। मित्रों, तो देखते हैं तुलसी की इस चौपाई से उनके उपदेशों को हम समझते हैं। बोलते हैं गरुड़ जी, पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, पंच प्रश्न मम कहूँ बखानी। पंच प्रश्न करना चाहते हैं गरुड़ जी। कागभूषुंड गुरु से बोलते हैं कि प्रभु, आपकी कृपा मेरे ऊपर यदि है और मैं आपका सेवक हूँ। भाई विनम्रता से प्रश्न किया उन्होंने गुरु जी से, मुझ पर आप कृपा कीजिए और मुझे 5 प्रश्नों के उत्तर से विभूषित कीजिए। ऐसा हमने प्रश्न किया। क्या प्रश्न है, अब अगला देखते हैं अपन। कि प्रथम नाथ कहु मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। सबसे दुर्लभ दुस्साध्य प्राप्ति वाला शरीर कौन सा है प्रभु? आप तो बुद्धि प्रवीण हैं, आप जानते हैं, आप बताइए। और हमारा भी ऐसा प्रश्न हो सकता है। उत्तर देते हैं काग जी कि नर तन सम नहीं कब नऊ देही, जीव चराचर याचत तेही। नरक स्वर्ग अप वर्ग न सैनी, ज्ञान विराग भगति सुहृदैनी। सीधा सीधा बताते हैं कि जितने स्थावर जंगम प्राणी इस विश्व में दिख रहे हैं, इनकी देह भी विभिन्न प्रकार की दिख रही हैं। इन देहों से श्रेष्ठ देह तो नर्तन ही समझ में आती है। इसके समान तो कोई देह इस विश्व में है ही नहीं। इस देह से बड़े फायदे हैं, बड़े नुकसान भी हैं, क्योंकि इसमें वो साधन लगे हुए हैं जिनसे
हम स्वर्ग की यात्रा कर सकते हैं, स्वर्ग के सुख भोग सकते हैं, नरक के दुख भी भोग सकते हैं, मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान विराग प्राप्त कर सकते हैं और भगवान की मंगल भक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें शरीर में इतनी ताकत होती। बंधुओं, हमारा धर्म अध्यात्म हमारे नर्तन का इतिहास बताता है कि परब्रह्म एक है। उसका स्वभाव सह एकाकी न रमते एको हम बहुश्याम है। वो एक नहीं रहना चाहता, वो बहुल होना चाहता है, और हम लोग भी एक नहीं रहना चाहते, बहुल होना चाहते हैं। तो हम उसके अंश हैं, इसलिए ये बात हमारे अंदर भी है। तो इस बहुल होने के काम भाव के कारण परम पिता ने अपने से ही प्रकृति माता को उत्पन्न किया, उससे संयोग किया, पश्चात यह संसार सृजित हुआ। चारों खानियों के 84 लक्ष प्राणियों का विस्तार हुआ। सर्वप्रथम उद्भिद खानी रूप पेड़ पौधे भोजन के लिए अस्तित्व में आए। उनमें परम पिता ने अपने ऐश्वर्य को देखा। अपने अंश रूप जीव व प्रकृति रूप शरीरों की संगठना से क्रमिक विकास पाते उत्क्रांत होते जीव स्वेदज में आया, स्वेदज से अंडज में आया, अंडज से पिंडज में, और पिंडज से पिंडज श्रेष्ठ में अर्थात मनुष्य तन में आकर जीव ने अंतिम उत्क्रांति पाली। इससे आगे की कोई योनि हमें दिखाई भी नहीं देती है। बंधुओं, ईश्वर की इच्छा इस मानव श्रेष्ठ योनि में आकर के पूर्ण हो जाती। परमपिता ने स्वयं माता प्रकृति के द्वारा इस मानव शरीर को उत्क्रांति के साधनों का धाम भी दे रखा है। पूर्ण विकसित ज्ञानेन्द्रिया 5, कर्मेंद्रिया 5, अंतःकरण में मन बुद्धि और पंच प्राणों की विकसित व्यवस्था दे रखी है। कमी तो कुछ दिखती नहीं। शायद पूर्ण को देखने के लिए ये पूर्ण साधन संपन्न शरीर है, और कर्म की स्वतंत्रता भी दी है। किसके लिए? अपने निज मूल स्वरूप को पाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। या तो पालो या ना पाओ, तुम्हारे हाथ में है। इस तरह नर समान नहीं कवनो देही, इसी मानव देह को कहा गया है। इसके महत्व को स्वयं परमात्मा के सगुण सप्तम अवतारी भगवान श्री राम ने उत्तरकांड में पूर्ववासियों को दिए गए उपदेशों में बताया है। चौपाई है तुलसी की कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम रो मोक्ष कर द्वारा, पायुज नर परलोक समारा। हमें इसका महत्व समझना चाहिए। मनुष्य तन हमारे पास है, ये बड़ा दुर्लभ दुस्साध्य है, उत्क्रांति वाला साधन है। इसके लिए जीव को कितनी परेशानियां भोगना पड़ी हैं, तब जाकर के हमें ये शरीर मिला है। मोक्ष कर द्वारा, इसमें वो साधन है जिनको लेकर के मनुष्य मुक्ति के द्वार पर जा सकता है। पर विद्या पाकर मुक्ति में ले जाने की सामर्थ्य इस मानव देह में है। श्री राम जी इसी भाव को रूपांतर करते कहते हैं कि नरतन भव बारिध कह बेरो, सन्मुख मरुते अनुग्रह तेरो, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सहज कर पावा, दुर्लभ साज सहज कर पावा। इस नर्तन में भाव सागर पार करने के साधन हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने यहाँ इसको भाव सागर की नाव की संज्ञा दी है, और भगवान की कृपा रूप अनुकूल वायु की बात भी कही है। कर्णधार सदगुरु इस नाव के चलाने वाले नावक
अगर तत्वदर्शी की युक्ति रूपी पतवार से इसको खेते हैं तो दुर्लभ परम पद सहज में ही हमको प्राप्त हो सकता है। परंतु बड़ी विडंबना है कि हमारा जीव क्या करता है कि नर्तन पाए विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विषय लेहि, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अपना उद्देश्य मानव तन का ब्रह्मलब्धि की जगह पर ये जीव जो है ये राम सुधा को ना लेकर के विषय भोग को लेकर के अपने को बर्बाद करता है, जन्म मरण के चक्कर में ढकेलता है। यथार्थ में तो इस तन का जो फल है वो विषय को प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि ये तो जाना जाता है कि ये विषय सुख, भौतिक सुख जो है वो भोग में अच्छे लगते हैं और बाद में ये दुखदायी होकर चले जाते हैं। गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 22 इस बात की पुष्टि देता है हमको। क्या कहता है श्लोक? यही समर संस्पर्श जा भोगा दुख ये न एवते, आदि अंत बंत कौनते न ते सुरमते बुधाय। बुधाय माने ज्ञानी विज्ञानी समझदार लोग जो हैं वो इन स्पर्शजन्य भोगों में मन नहीं लगाते हैं, वो भगवान की चर्चा में अध्यात्म में रमण करते हैं, समझ जाते हैं कि ये तो भोग हैं, निकल जाते हैं, अच्छे लगते हैं, फिर भाग जाते हैं तो दुख दे करके चले जाते हैं, इसलिए इनसे द्वंद्वों में पड़ना नहीं। आगे सत्संग में आता है कि जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाय, सुकृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाए। ये बड़ी सावधानी की चेतावनी दी है। तुलसीदास ने संदेश भी लिखा है कि तुम्हारे पास ये बेहतरीन साज सामान से सजा हुआ मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, साधन धाम है ये। यदि इसका उपयोग आत्मज्ञान प्राप्त करने में, आत्मनिश्चय प्राप्त करने में नहीं किया गया तो ये तुम्हारा निंदनीय कार्य माना जाएगा और अज्ञानी का कार्य माना जाएगा। इसलिए सावधान होकर के इस तन का सदुपयोग ब्रह्मलब्धि में ही करें। इसलिए भगवान कृष्ण ब्रह्मलब्धि प्राप्ति का सरल उपाय बताते हैं कि कर्मयोगी बनो। 5:11 गीता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इंद्रिये अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोगी बनने के सूत्र हैं। कर्मयोगी की क्या विशेषता होती है, ये लिखा हुआ है कि ये अपने शरीर से, मन से और बुद्धि से और इंद्रियों से सबसे ऐसे कर्म करते हैं। कैसे कर्म? अनासक्त भाव से, कर्तव्य भाव से, कर्ता रहित अहंकार से विहीन होकर के कर्म करते हैं। आत्मशुद्धि के लिए माने गुणातीत अवस्था के लिए प्रयत्न करते हैं और भोगी हैं तो योगी भी बन सकते हैं। इस श्लोक ने ये बताया। अब हम प्रश्न दूसरा गरुड़ का देखते हैं क्या है। पूछते हैं वो कि बड़े दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेपं करऊं विचारी। प्रभु सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, ये बताने की आप कृपा करें। तो बंधुओं, सुख की अनुकूलता तो दुख की प्रतिकूलता, दोनों ही जीवन में आने जाने वाले हैं। सुख तो आदरणीय है पर दुख उपेक्षणीय है। दोनों को द्वंद्व कहा गया है। गरुड़ जी पूछते हैं अपने सदगुरु से, और हमारे सुधी श्रोता भी जानना चाहते हैं, तो उत्तर सुनते हैं काग जी का। बड़ा बढ़िया सरल उत्तर देखिए आप।
कि नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही, और संत मिलन सम सुख जग माही। जो बहुत 60 सीट उत्तर है उनका। दरिद्रता के समान तो कोई दुख ही नहीं, और सुख प्राप्त करना है तो संतों का सत्संग स्वागत ही है। इस चौपाई का ये भाव। मित्रों दरिद्रता अभाव का नाम है। अन्यों को देखकर हमारी कुछ कमी का नाम है दरिद्रता। उचित सम्मान समाज में दरिद्रों का नहीं होता है, ये बात भी हम जानते हैं। और असम्मान सबसे बड़ी दरिद्रता है। दरिद्रता तो कई प्रकार की होती है। पहली दरिद्रता तन की, तन से कमजोर होना, बीमार होना, विकलांगता का होना, ये तन की दरिद्रता है, असमर्थता। दूसरी मन से हीन होना, मन में नकारात्मक विचार आते जाते रहना और सदा बने रहना, असंतोष भी बना रहना, ये मन की दरिद्रता है। और बुद्धि से शुद्ध निर्णय ना ले पाना, बुद्धि की चंचलता बनी रहना, ये बुद्धि की दरिद्रता है। और धन का अभाव चौथी दरिद्रता है। बंधुओं, संसार में शरीर पालने के लिए उचित द्रव्यादि की व्यवस्था तो ठीक है, और ठीक से ना कर पाए तो धन की दरिद्रता है। इन सब दरिद्रताओं को एक रामबाण से नष्ट किया जा सकता है। किसी सुविचारक ने कहा है कि अमृत बिंदु है, अपन करते हैं कि अस्वस्थ मन स्वस्थ तन को संभाल नहीं सकता। अस्वस्थ मन स्वस्थ तन को संभाल नहीं सकता, और एक स्वस्थ मन अस्वस्थ तन को भी संभाले रह सकता है। तो मन का इतना बड़ा रोल है यहाँ पर। और स्वस्थ मन बुद्धि रखने की युक्ति संतों के पास रहती है। संतों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों से मिलते से ही आत्म सुख का आनंद स्वमेव ही आने लगता है। संसार की सारी झंझटें घर परिवार की ये यहाँ उदासीन हो जाती हैं। इनका उदासीन हो जाना ही सुख का सूचक माना जाता है। और संतों का क्या स्वभाव बताया है कि संत सहाई दुख परहित लागी, विश्व उदित जिमि इंदु तमारी। दुख सह करके दुख दूर करना ये संत का लक्षण है। जैसे कि संसार में अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की व्यवस्था बताई गई है। कागजी ने भी संतवाणी में कहा है कि काहू के दुख सब करहित ताके, केहि की दरिद्र परस मनि जाके। जो व्यक्ति आत्मीयता से सबका हित करे तो भगवान उसका हित स्वयं संभाल लेते हैं। ये सबका हित करने की आदत तो बना के देखें एक बार, सारी दरिद्रताएं भाग जाएंगी। ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपन, क्योंकि द्वितीयात् भयम व दुखम आपनुवन्ति। दूसरों से ही भय तथा दुख परेशानियां पैदा होती हैं। स्वयं से स्वयं को तो कोई भय नहीं लगता। हम स्वयं को कभी दुख भी देना नहीं चाहते हैं। दरिद्रता भगाने का तो उत्तम मंत्र यही है कि दूसरा ही ना रहे, सब हमारे ही हों। इस आत्मभाव से दूसरों का दुख हटाने से सारी दरिद्रताएं खत्म हो जाती हैं। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं तो
हमें अपने लिए जीना नहीं पड़ता, सब हमें अपने ही लगते हैं और सब हमें जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ अपने लिए, अपनों के लिए ही जीना जीते हैं तो अन्य दूसरे हमें जीना छोड़ देते हैं और हम अकेले ही रह जाते हैं। स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ। स्वार्थ से परार्थ में जाएं और परार्थ से परमार्थ में चले जाएं तो योग क्षेम वहन करने वाले परमात्मा हमारी सारी दुर्बलताएं दूर कर देते हैं। बंधुओं, अध्यात्म का तात्विक सत्संग तो ऐसा टॉनिक पिलाता है जिससे साधक के अंदर का द्वैत भाव शीघ्र ही गल जाता है। यही द्वैत भाव दुख का मूल स्रोत है और ये चारों ओर दिखने वाले सभी ये मेरा ही अद्वैत रूप है, ऐसा निश्चय हो जाए तो सब और निश्चितता अनुभव की जा सकती है। तुलसी कहते हैं संतों का सत्संग ऐसे ही नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? बड़े भाग पावहि सत्संगा, बिनहि प्रयास हुई भवभंगा। मान लो ऐसे ही मिल गया तो व्यक्ति वहां टिक नहीं पाता, और मान लो टिक भी गया तो समझ नहीं ले पाता है। यदि संत का सत्संग मन को भाने लगे तो सब दुख दरिद्रताएं नष्ट हो जाती हैं। इसके लिए कुछ पुरुषार्थ करना होगा। क्या पुरुषार्थ करना होंगे? तुलसी लिखते हैं अपनी चौपाई में कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र परम गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। संतों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, सत्संग में जाने के लिए और टिक जाने के लिए यहाँ तुलसी कहते हैं कि पुण्यों का पुंज जरूर कर लेना चाहिए। पुण्यों का पुंज नहीं है तो पापों का पुंज बना है, तब तक सत्संग में मन नहीं लगता है। तुलसी ने कहा एक दिन एक जगह कि तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हुई जाए। भूख विदा अच्छा नहीं लगता सत्संग। पाप हमारे भुगतना बाकी रहते तब तक, और पाप भुगत करके जब पुण्यों का समुदाय बढ़ जाता है तो हमारे मन में स्वमेव ही सत्संग में जाने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और हम सत्संग में टिक भी जाते हैं। भगवान की परम भक्ति प्राप्त हो जाती है। ये सत्संग से ही संभव है। अब कागजी के उत्तर से गरुड़ जी संतुष्ट हो गए तो अगला प्रश्न करते हैं। कौन सा प्रश्न करते हैं? तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें वे संत असंतों की यथार्थ पहचान पूछते हैं कि हे नाथ, संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। हे प्रभु, आप संत और असंतों के लक्षणों से अच्छी तरह परिचित हैं। उनका सहज स्वभाव क्या होता है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। तो काकभूषण जी सहज में उत्तर देते हैं कि परोपकार वचन मन का है। मन से, वचन से, शरीर की इंद्रियों से दूसरों का भला ही भला करना, ये संतों का सहज स्वभाव होता है। बंधुओं, इस भौतिक संसार की आसक्ति से पार कराने की सब जिसके पास विद्या है, युक्ति है, वह संत है। असंत तो संसार व्यवहार की गाढ़ी आसक्ति में ही सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे भाव जिनके हृदय में रहते हैं उन्हें हम असुर भी कह सकते हैं। तुलसी ने दोनों की वंदनाएं बालकांड में की है, काव्य लेखन के पूर्व सच्चे मन से की है। कैसे? उनकी वह दृष्टि हम देखते हैं आचरण में लेने योग्य है। वह दृष्टि सबको सम्मान देने वाली बात है। इसमें
कि बन्नहु संतय सज्जन चरना, दुख प्रदेव भय बीच कछु बरना। मिलत एक दारुण दुख देही, विचरत एक प्राण हर लेही। संत और असज्जन माने असंत, दोनों की आचरणी इसमें बताई गई है। दुख दोनों ही देते हैं। कैसा दुख? मिलते एक दारुण दुख दे, असंत के मिल जाते ही बड़ा दुख शुरू हो जाता है, और बिछड़ते एक प्राण हर ले, और संत के बिछड़ने पर वो प्राण घातक दुख प्राप्त होता है। लेकिन दोनों को तो अपने साथ रखना पड़ता है। किसी सुधी विचारक ने इनके अध्ययन पश्चात इनकी मोटी पहचान दी है हमें। क्या कहते हैं वो? कि संत अपने स्वयं के दुर्गुण सब में जाहिर कर देते हैं, ये पहचान, और सद्गुण किसी से नहीं कहते। कबीर साहब तो संत थे, उन्होंने कहा भी है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखूं आपनों की मुझसे बुरा न कोई। असंत क्या करते हैं? अपने सद्गुण जाहिर करते हैं और दूसरों के दोष दर्शन करते हैं। एक विशेष बात देखते हैं अपन कि असंत में कोई सद्गुण नहीं होता, सभी सामान्यता कहते हैं, लेकिन उनमें एक अच्छा गुण भी होता। कौन सा? कि वे अपना असंतत्व का कार्य, माने बुरे बुरे कार्य मन लगाकर करते हैं। अपने साथी भी बेईमानी करने के लिए ईमानदार ही चाहते हैं, ताकि बेईमानी का काम ईमानदारी से हो सके। बंधुओं, संतों में तो सद्गुणों की क्या कहें, उनके बेकार रूप समझे जाने वाले 60 रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर सभी भगवान की तरह तरह से सेवा करने लगते हैं। व्यष्टि रूप से वे इन दोषों से बच जाते हैं, कष्ट सहकर भी दूसरों को सुख पहुंचा देते हैं। इसलिए तुलसी ने कहा कि तुलसी संत सुअम्ब तरु फूलई फलई पर हेत, इटते ये पाहन हन तूत ते वे फल दे। इतना सरल उदाहरण है। मीठे आम से लगाव रहता है तो मीठे आम को तोड़ने वाले पत्थर फेंक करके मीठे आम प्राप्त कर लेते हैं, और जो सुअम्बु तरु है वो फूलना फलना नहीं छोड़ता है और उनको मीठे आम मार खा कर भी देता है। ये तो बताया गया है इसमें। तो बंधुओं, इतनी विवेचना हमें बाध्य करती है कि हम एकांत में जाएं और निष्पक्षता से सेल्फ टॉक माने अपने से ही बातचीत करें, तो हम पा सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा गुण संत का या असंत का ज्यादा जोर आजमाइश कर रहा है। शर्त है कि हम जब ऐसा करें, सामान्यता अपने दुर्गुण कहने की या लिखने की साहसी वृत्ति होती ही नहीं है। दूसरों के दुर्गुणों में बहुत मजा आता है। संतों की चर्चा, उनकी दिनचर्या, उनकी आदतों की चर्चा बार बार हमें करते रहना चाहिए। महापुरुष, बुद्धिमान, विद्वान सभी संत स्वभाव के होते हैं। कहीं ऐसी चर्चा हमारी अर्चा में आ जाए तो हम असंतों के चक्कर से तो बच ही जाएंगे, और संत का संतत्व भी हमारे अंतस में थोड़ा बहुत धारण होना शुरू हो जाएगा। इसी क्रम में
संतों की विशेषता को कागजी आगे बढ़ाते हैं। तुलसी की चौपाई कहती है कि संत उदय संतत हितकारी, विश्व उदय जिमि इंदु तमारी। संत साई दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। दोनों का नीर बताया है कि संतों का उदय संसार में हित करने के लिए होता है, जैसे कि विश्व के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य चंद्रमा का उदय होता रहता है। संत तो दूसरों के दुख को परहित के तहत दूर करते हैं, और असंत क्या करते हैं? असंत दुख देना उनका स्वभाव होता है। तो बंधुओं, आज की समाज में ही क्या, देश विश्व में आतंक, व्यभिचार, भ्रष्टाचार और कई तरह के मानव बम सहित समाज विरोधी गतिविधियां जारी हैं। न्यूज पेपरों में प्रतिदिन ऐसी नकारात्मक न्यूज हम पढ़ते हैं। इन सभी के कार्यकर्ता अपनी फौज के साथ प्रत्यक्ष दिखने वाले असंत और खल ही तो हैं, जिन्हें हम आधुनिक राक्षस भी कह सकते हैं, जो बदले वेश में राक्षसी वृत्तियों को अंजाम देते रहते हैं, जिनके बारे में कई वर्ष पूर्व तुलसी लिख गए हैं अपनी चौपाई में कि सब युग खल पर बंधन करही, खाल कढ़ाई विपत सही मरही। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक युव सुन खगराई। दुष्ट जन शव माने मुर्दे के समान दूसरों को बांध देते हैं, अर्थात उनका जीवन दुखी कर देते हैं। बाद में भले ही इनकी खालें खींची जाएं, भले ही मारे जाएं, परंतु वे अपना ये गंदा काम छोड़ते नहीं है। ओलों जैसे रहता है, जैसे ओले फसल पे गिर जाते हैं तो फसल को तो नष्ट कर ही देते हैं, बल्कि वे स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। तो बंधुओं, परमात्मा के अवतार का हेतु शुद्धकारी हर युग में इन्हीं संत असंतों के झगड़ों के बीच में ही हुआ है। एक को बचाया तो दूसरे को मारना पड़ा, दोनों काम किए हैं। प्रमाण देते हैं तुलसीदास जी कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाणई असुर यदम अभिमानी। तब तब प्रभु धर्म मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन की पीरा। सज्जनों की पीड़ा के लिए भगवान आए हैं। गीता में भी अध्याय 4 में 7-8 में के 2 श्लोकों ने इसी बात को पुष्टि किया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म बिगड़ जाता है, समाज में अशांति आ जाती है, राक्षसी वृत्तियां बढ़ जाती हैं, तो भगवान अवतार लेकर के इनको ठीक करते हैं और संतों की रक्षा में करते हैं। और कुछ जंगम स्थावर तीर्थ के रूप में भगवान के अंश यहाँ पर आते हैं, जो हमारा धर्म संस्थापन करने में सहयोग करते हैं और आज भी कर रहे हैं। तो बंधुओं, आज का विवेचित कागभूषुंडी गरुड़ संवाद रूपी सत्संग कुछ निष्कर्ष निकालता है तुलसी के इस दोहे से। दोहा क्या है? ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सूर्याय, कथा सुधा मति काढ़ही भगति मधुरता जाए। ब्रह्म एक समुद्र है और ज्ञान मंदराचल पर्वत है। संत देवता हैं जो इस समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसती है, जो भगवान से हमें मिला देती है। और भक्ति की तो महिमा ही विशाल है।
तुलसी गारंटी देते हैं कि राम भगति मनि उर्वस ताके, दुख न मिले से न हृदय ताके। राम की भक्ति आ जाए, विष्णु सेवा की निश्चल भाव से करनी आ जाए, जिसके हृदय में पक्की तरह बैठ जाए, उसको दुख देने वाला तो कोई तैयार ही नहीं हो पाएगा। भगवान पूरी जिम्मेदारी इसकी संभालते हैं। अंत में हमें सारांश में यही संदेश पहुंचता है कि नंबर 1, अपने मनुष्य शरीर का मूल समझें, इससे ही इसकी हत्या न होने दें। शायद परमात्मा ने अपने अमर निज स्वरूप को पाने के लिए हमें दिया है। दूसरा निष्कर्ष है कि संत असंत दोनों की अच्छी पहचान करें, अपने पास इनके ज्ञान रखें, क्योंकि इनसे हमें दिन रात प्रतिदिन व्यवहार संभालना है। बोध सहित इनको स्वीकारें, भगाएं न, बोध सहित इनको स्वीकारें या दृढ़ता से इन्हें नकारें। तीसरा निष्कर्ष, इस न्याय को पुष्ट करने के लिए नित्य सत्संगों से, संतों से वार्तालाप करें, उनके प्रति आस्थावान बने रहें, क्योंकि इनसे परमानंद का लाभ ही लाभ अमर लाभ मिलना होता है। अगले सत्संग में हम फिर गरुड़ जी के शेष प्रश्नों पर विचार करेंगे। तब तक उनकी स्मृति लिए हुए हम अपने अपने घरों को प्रस्थान करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। ओम शांति शांति शांति।